15 ओवर्स 3 मेडन्स 7 विकेट्स और 48 रन्स यानी कि 7 फॉर 48 ये शरीफुल इस्लाम के मक्के टेस्ट में बॉलिंग फिगर्स हैं सिंस 1993 के बाद ये ऑस्ट्रेलिया में किसी भी विजिटिंग बॉलर के फास्ट बॉलर उसके बेस्ट फिगर्स हैं सिंस 1993 यानी कि ये कितने हो गए 26 और भाई साहब 3 डेकेड्स के बाद मतलब ऑस्ट्रेलिया में फास्ट विकेटें बनती हैं बाउंसी होती हैं सारा कुछ है बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स खेलते रहे हैं लेकिन 7 विकेटें कर्टली अमरोज़ ने ली थी। कर्टली अमरोज़ ने ये 7 विकेटें मेरा ख्याल है कोई आनन फानन ही ली थी मुझे याद है 93 का आई गेस कोई 20-30 गेंदें कि 40-50 गेंदें कुछ इस तरह करके था एग्जैक्टली 32 बॉल्स कर्टली अमरोज़ ने। और उसके बाद ये शरीफुल के फिगर्स हैं ये बेस्ट बॉलिंग फिगर इन एन इनिंग्स है बाय बांग्लादेशी फास्ट बॉलर। इससे पहले वो हसन के थे जो उसने पिछले टेस्ट में लिए थे 6 फॉर 55 समथिंग। तो अभी ये शरीफुल का आ गया। ही बोल्ड ब्रिलियंटली इसमें कोई शक नहीं है और बस उसकी किस्मत बेचारे की ख़राब के वो लूजिंग टीम में है 7 विकेटें लेने के बावजूद उसकी टीम ये टेस्ट मैच हार गई है। शरीफुल का ये था कि शरीफुल ने हर तरह की बॉलिंग की है उसने स्विंग भी की सीम मूवमेंट भी की जनरेट की उसने यॉर्कर भी मारे। ये तो कैमरून ग्रीन को यॉर्कर मारा है मेरा ख्याल है कैमरून ग्रीन की विकेट मेरे नज़दीक उसकी 7 विकेटों में सबसे बेस्ट है। 50 के ऊपर एक बंदा वेल सेटल्ड हो शॉट्स खेल रहा हो ठीक बैटिंग कर रहा हो और आप उसे यॉर्कर मारे मिडल स्टंप के ऊपर जो उसकी टो पर लगे और वो प्लम LBW हो जाए। वसीम अकरम की याद ताज़ा करा दी है कम बात सीरियसली। वसीम भाई अपनी टाइम पर ऐसे यॉर्कर मारा करते थे सेटल बैटर को मिडल स्टंप पे यॉर्कर टो क्रशर टाइप। ये टो क्रशर था कैमरून ग्रीन नीचे गिर गया। बाकी आप कह सकते हैं स्मिथ की विकेट बहुत लकी विकेट थी वो जिसे कहते हैं LBW बेचारा था नहीं उसको फिर दे दिया अंपायर ने। तो जब वो उसको अंपायर ने दिया तो वो रिव्यू में अंपायर्स कॉल लाइन पर भी इम्पैक्ट पर भी। लेकिन उसके अलावा ट्रेविस हेड को बोल्ड कर लें लेबोशे को बोल्ड कर लें वो भी आप कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट अ बिट लकी विकेट। लेकिन फिर बात हुई है ना लक भी तो उसी का उसको फेवर करती है जो थोड़ा बहादुर और इसने वाकई बहादुरी से बॉलिंग की है। शरीफुल इज़ नॉट जिसे कहते हैं ना शरीफुल का ना असल में लोगों को ना ये डाउट था कि ये इंजरी से वापस आ रहा है तो ये कर लेगा। शरीफुल का ना ये डाउट था। अगर आप सेकंड टेस्ट मैच से पहले देखें ना तो बातें तो हो रही थी कि शरीफुल में भी इंक्लूड हो जाए लेकिन डर यही लगा हुआ था कि यार इसका कोई बहुत एक तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी टेस्ट एक्सपीरियंस है नहीं 14 तो उसके टेस्ट मैचेस हैं टोटल शरीफुल के ठीक है। और ये ये उसके बेस्ट मैच फिगर भी हैं बेस्ट बॉलिंग फिगर भी हैं 7 फॉर 48 शरीफुल के। ये मतलब 14th टेस्ट मैच में उसने अपने बेस्ट बॉलिंग फिगर्स दिए हैं 34 उसकी विकेट्स हैं और 46 उसके ODI इंटरनेशनल्स हैं 63 उसके T20 इंटरनेशनल्स हैं बांग्लादेश के लिए। तो वो वाइड बॉल क्रिकेट में आप यू कुड क्लियरली सी कि वो वाइड बॉल क्रिकेट ज़्यादा खेलता है कंपेयर टू टेस्ट क्रिकेट। तो पीपल वर लाइक कि यार इंजरी से वापस आ रहा है पता नहीं किस किस्म की बॉलिंग करे भाई। उसको कंडीशंस ऐसी मिल गई जहाँ पर उसने कहा कि भाई यहाँ पर स्टार की इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है तो यार मेरा भी चांस बनता है। उसने फिर लिया चांस। स्टार्क ने पहली इनिंग में 6 विकेट्स ली थी इसने 7 ली हैं। तो शरीफुल की बॉलिंग वॉज ब्रिलियंट देयर इज़ नो डाउट। बस वो चक्कर ये हुआ है कि अगर इसको सेकंड इनिंग में भी बॉलिंग का मौका मिल जाता तो इसका आई एम वेरी मच श्योर कि 10 विकेट हॉल कंप्लीट हो जाता शरीफुल का। वो अब उसकी टीम ही नहीं उसको साथ दे सकी बेचारे की। वो एक और चीज़ यहाँ पे मैं एडअप कर दूँ काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि शायद ये सेकंड बेस्ट बॉलिंग फिगर है ऑस्ट्रेलिया में बाय एनी फास्ट बॉलर। नहीं ये सिंस 1993 कर्टली एम्ब्रोज के बाद बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं। वरना अपने सरफराज नवाज ने 9 विकेटें ली हुई हैं ऑस्ट्रेलिया में और 7 विकेटें के पता नहीं 8 विकेटें तो उन्होंने 1 रन दे के ली थी और गेंद बन गया था असल में। बस फिर उसके बाद सरफराज भाई ने कहा कि ना अब हमारी बारी है। उसके अलावा रिचर्ड हेडली ने 9 विकेट्स ली हुई हैं सर रिचर्ड हेडली ने। तो ये बेस्ट फास्ट बॉलिंग फिगर्स नहीं हैं बट सिंस 1993 बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं।
मैंने कहा ये भी चीज़ आप लोगों को ऐड अप करा दूँ। काफ़ी लोगों को शायद ये लग रहा था कि बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं, नहीं, सेकंड बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं, बट सिंस 1993। बाकी यार अब क्या बंदा बात करे, बांग्लादेश की बैटिंग और उनके लिए मसाइल थे। ये जिस किस्म की विकेट थी ना, उनके लिए मसाइल होने ही होने थे। पहली इनिंग में वो कुछ खास कर नहीं सके, फिर वो 150 की लीड भी चढ़ गई, जो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 210 पे आउट कर दिया। 210 कोई बड़ा टोटल नहीं है, बट यार खुद आप 60-65 पे आउट हो गए हो तो फिर तो 210 बड़ी टोटल है ना। 150 के करीब की आपको लीड पड़ी हुई थी और आपका उसी लीड के अंदर ही क्रियाक्रम हो गया सेकेंड इनिंग में। तो इट वाज मोर अबाउट बैटिंग बांग्लादेश की। और बांग्लादेश की बैटिंग इस टेस्ट मैच में तो चलो डाउन हुई है, वो उधर भी इनके साथ यही हुआ था। ये प्रैक्टिस मैच में भी इनके साथ यही हुआ था, इनकी बैटिंग फंबल कर गई थी। प्रैक्टिस मैच में भी बैटिंग फंबल कर गई है, सेकंड टेस्ट मैच में भी। ये थोड़ी सी रीज़नेबल बांग्लादेश बैटिंग कर जाता तो बांग्लादेश के इस टेस्ट मैच में भी चांसेस थे। मतलब अगर बांग्लादेश, मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा नहीं, 150-200 के आसपास का भी कोई टारगेट किसी तरीके से सेटल कर लेता ना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जो कि था मुश्किल। पहले दिन की विकेट देखने के बाद ना सबको अंदाज़ा हो गया था कि भाई साहब, क्योंकि डार्विन की निस्बत यहाँ पर अब शोरीफुल जो है वो स्टार्क वाला पेस तो नहीं है, ठीक है, बट शोरीफुल की बॉलिंग को देखकर ही आपको आइडिया हो रहा था कि अगर शोरीफुल की बॉलिंग पेस के साथ गेंद इतना सीम मूवमेंट जनरेट कर रहा है, हवा में मूव कर रहा है, मुश्किल हुआ है, तो फिर स्टार्क तो करते ही 140 प्लस है। वो तो मैंने आपको बताया था ना, वो तो पहली गेंद ही मारता है 143 144 की, जो कि बंदा कहता है कि लूजनर होता है, उसका लूजनर ही 143 का होता है भाई। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें फिर इतनी हाई पेस के साथ इतनी स्विंग, सीम मूवमेंट, बाउंस, उसको कैटर करना बांग्लादेश के लिए कभी भी आसान नहीं था। बट खैर चलो, शोरीफुल डिड वेल, ही बोल्ड ब्रिलियंटली, देयर इज़ नो डाउट। और मुझे था कि शोरीफुल जो है ना बांग्लादेश में खेला, ऑस्ट्रेलिया में खेला तो अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, क्योंकि मैंने उसे रिसेंट टाइम्स बॉलिंग देखी है ना, मैंने उसकी तीनों फॉर्मेट्स में। बहुत तगड़ा बॉलर है, बहुत तगड़ा बॉलर है। और डेफिनेटली नाहिद होता, अब आप सोचें नाहिद इस विकेट पे क्या करता। ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि नाहिद खेल नहीं सका, और पता नहीं अब इनको दोबारा मौका कब मिलेगा ऑस्ट्रेलिया का। आई एम वेरी मच श्योर कि हो सकता है कि नाहिद का पूरा कैरियर चला जाए, उसे ऑस्ट्रेलिया में दोबारा खेलने का मौका ना मिले। शांटुआ जमीनी कह रहा था कि हमें मज़ीद सेना टेस्ट मैचेस मिलने चाहिए, वो सही कह रहा था।